हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने सोसाइटी में चेंज लाने वाले 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था, दैट वर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब हम ये देखेंगे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, कैसे सोसाइटी में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इन सोशल ग्रुप्स ने मिलके चेंज लाया था, राइट। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वहाँ की इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज। दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर अ साइन ऑफ अ न्यू टाइम, मतलब कि ये साइन था कि अब नया टाइम क्या है, आने वाला है। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब कि बहुत सारे लोग ने जो सोच रखा था कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लाने हैं, अब उसका समय आ चुका था। इट वॉज अ टाइम when new cities came up and new industrialized regions developed, मतलब कि अब समय था जब नई सिटीज़ बन रही थी, नई नई इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स बन रहे थे, रेलवेज एक्सपांड हो चुके थे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि मैन, वीमेन और चिल्ड्रन, इन लोगों को फैक्ट्रीज़ पे ले आया, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्रीज़ पे वर्क करने, लेबर के अकॉर्डिंग आते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता था, वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे और उनकी वेजेस, उनकी जो मजदूरी थी वो क्या थी, पुअर थी, कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी कॉमन थी वहाँ पे, बेरोज़गार लोग बहुत ज़्यादा थे और स्पेशली जब इंडस्ट्रियल गुड्स की लो डिमांड होती थी, मतलब कि जब इंडस्ट्रियल गुड्स, सोचो अगर इंडस्ट्रीज़ की जो गुड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो सामान है, उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, उनकी डिमांड क्या है, कम है, तो वहाँ पे कम सामान बनेगा, कम प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, लेबर कम लगेगा, लेबर कम लगेगा तो क्या होगा, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा, मतलब बेरोजगारी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, राइट। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, मतलब कि टाउन्स, गांव बढ़ते जा रहे थे और उसकी वजह से हाउसिंग, लोगों को घरों और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स थी। सैनिटेशन मतलब क्या, वहाँ की एटमॉस्फेयर की, उनके एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई की जो प्रॉब्लम्स वो बढ़ती जा रही थी। लिबरल्स और रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशंस टू दिस इश्यूज, मतलब लिबरल्स और रेडिकल्स जो सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने इन इश्यूज़ पे कुछ सोचना स्टार्ट किया कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाए। अब देखो, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा, हाउसिंग प्रॉपर नहीं होगा तो लोग हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे तो लेबर्स ज़्यादा नहीं होंगे, लेबर्स ज़्यादा नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट जिनको देना है इंडस्ट्रीज़ को, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी थी वो एक इंसान, मतलब जो लोग वहाँ पे थे उनकी ही प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। लिबरल एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब कि जो लिबरल सोशल ग्रुप था और रेडिकल सोशल ग्रुप था, वे खुद भी किसी न किसी प्रॉपर्टी के ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे। ओके, एम्प्लॉयर मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, की नौकरी देने वाला, और एम्प्लॉई मतलब जो नौकरी करता है। तो एम्प्लॉयर्स मीन्स नौकरी देने वाले लोग थे, मतलब कि रिच लोग थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, मतलब कि अपनी खुद की वेल्थ वो कैसे बनाते थे, इंडस्ट्रियल वेंचर्स की वजह से ही खुद की कमाई कर रहे थे। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, उनको ऐसा फील होता था कि ऐसे एफर्ट्स हमें इनकरेज करने चाहिए, ऐसे एफर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। That its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy, मतलब कि उनका मानना था कि हमको मुनाफा तभी मिलेगा, उनको बेनिफिट तभी मिलेगा जब वर्कफोर्स जो है इकोनॉमी में वो हेल्दी रहेगी, मतलब जितने भी लेबर हैं वो क्या हेल्दी होने चाहिए। अगर सैनिटेशन प्रॉपर होगा, हाउसिंग प्रॉपर होगी तो सब सिटीजन्स हेल्दी रहेंगे, लेबर्स हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो इंडस्ट्री में गुड्स ज़्यादा बनेंगे, गुड्स ज़्यादा बनेंगे तो बेनिफिट किसको होगा, प्रॉपर्टी ओनर को, राइट। सो
उनको बेनिफिट तभी होगा इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, और सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे, जब लोकल पीपल एजुकेटेड होंगे तभी वो अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रख पाएंगे, और जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं वो भी एजुकेटेड होंगे तभी वो अच्छे से अपना बिजनेस कर पाएंगे. अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, मतलब कि ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हमने क्या बोला था, रिच कास्ट के लोग जिनको स्पेशल राइट्स मिलते हैं, तो उन प्रिविलेजेस का अपोजिशन करते थे कौन, रेडिकल्स और लिबरल्स. दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब कि उनका सबसे ज़्यादा बिलीव किस में रखते थे वो, कि इंडिविजुअल एफर्ट में, कोई एक पर्सन अपना खुद के कितना एफर्ट्स लगा रहा है काम करने के लिए. लेबर एंड इंटरप्राइज, अपनी लेबर पे और इंटरप्राइज पे. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. मतलब कि उनका मानना था कि सोसाइटीज़ तभी डेवलप होंगी जब इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिल जाएगा, मतलब लोगों को अपने मन से वो जो करना चाहते हैं उसका फ्रीडम होगा. अगर पुअर लोग लेबर करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो मजदूरी करना चाहते हैं, और जिनके पास पूंजी है, जिनके पास कैपिटल है, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना चाहते हैं, तभी सोसाइटीज़ डेवलप कर सकती हैं. ये किसका मानना था, रेडिकल्स और लिबरल सोशल ग्रुप का. मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied through around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. बहुत सारे जो मैन एंड वुमेन वर्किंग करते थे, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ पे लेबर करते थे और चेंजेस चाहते थे, तो वो क्या करते थे, लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के लिए रैलीज करते थे वर्ल्ड में, एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th century में. Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to kind of governments established in Europe in 1815. कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल्स चाहते थे कि हम रिवॉल्यूशन करें, और रिवॉल्यूशन जो जिस तरीके की गवर्नमेंट्स चल रही है उनको ख़त्म करें. यूरोप में 1815 में जिस तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, तो उन्होंने रिवॉल्यूशन किए थे. इन फ्रांस, इटली, Germany and Russia, they become revolutionaries and work to overthrow existing monarchs. मतलब कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में क्या हुआ था कि वो रिवॉल्यूशनरी पार्टी बना ली थी उन्होंने, और उन्होंने वर्क किया कि जो अभी मोनार्की चल रही थी 1815 में, तो उसको वो बंद करना चाहते थे, ओवरथ्रो करना चाहते थे. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. Nationalists किस तरीके की बातें करते थे कि हमें ऐसे नेशन बनाने हैं, ऐसे देश बनाने हैं जहाँ पे सिटीजन्स को, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल राइट्स मिलें. After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. 1815 के बाद Giuseppe Mazzini, जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ऐसा वर्क किया कि उन्होंने इटली में इस चीज़ को अचीव कर लिया कि सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हों. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स, मतलब कि दूसरी जितने भी कॉलोनीज़ थी, इवन इंडिया भी, वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे, मतलब कि जो देशभक्ति के लिए नेशनलिस्ट थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो खुद उनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे. किसकी राइटिंग्स को, गुसिपी मजीनी की राइटिंग्स को पढ़ते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया. Perhaps one of the most far-reaching visions of how society could be structured was socialism. मतलब कि अब सोशलिज्म एक ऐसा विजन बन चुका था लोगों के लिए कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर करनी चाहिए. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. मतलब कि यूरोप में जब mid-19th century चल रही थी तो सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया बन चुका था जो लोगों को मतलब जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वाइडस्प्रेड अटेंशन जा रहा था लोगों का.
सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। अब जो नए सोशलिस्ट आ रहे थे वो क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि जब एक किसी पर्टिकुलर इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो वो खुद के राइट्स हक लगाने लगता है और कम लेबर देता है, लेबर के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करता है, लाइक दैट, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ सोशल इल्स ऑफ द टाइम। मतलब कि उस टाइम की समाज की इल्स के लिए वो क्या सोचते थे कि एक यही जड़ है जब समाज अभी यहाँ का अभी पुअर है। वाई? क्यों? ऐसा क्यों था? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन। मतलब इंडिविजुअल्स जिनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो लोग एम्प्लॉयमेंट तो देते थे, लेकिन वो उनको चिंता किस चीज़ की थी? सिर्फ खुद के गेन की, पर्सनल गेन की, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। और उनको जो प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ में उनको प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए वो कुछ भी नहीं सोचते थे। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो उनका मानना था कि अगर सोसाइटी जो कंट्रोल प्रॉपर्टी मतलब एक ही प्रॉपर्टी हो जो बहुत सारे लोग इंडिविजुअल्स का ग्रुप कंट्रोल करे, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो सोशल इंटरेस्ट में जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी उस पर ज़्यादा अटेंशन दिया जाए। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट इस चेंज को चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, अब क्या हो? कलेक्टिव प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन बनाया। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? मतलब कि एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट कर सकती है, और इन सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस कौन होगा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उनके अलग अलग विजन थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ सोशलिस्ट का क्या मानना था कि कोऑपरेटिव्स बनाई जाए। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव्स का मतलब समझना। कोऑपरेटिव्स मतलब ये कि एक ही प्रॉपर्टी को कोऑपरेट करके बहुत सारे लोगों ने ओन किया हो, मतलब पार्टनरशिप ने एक पूरे ग्रुप ने ओन किया हुआ हो, और उस प्रॉपर्टी में से जितना भी अर्निंग होती है, जितने भी गेन्स होते हैं, वो उन सभी में इक्वल अमाउंट्स में बट जाएं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना था कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं। रॉबर्ट ओवन 1771 to 1858, a leading English manufacturer, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर थे, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। USA के इंडियाना में उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम क्या था? न्यू हारमनी, और वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल था। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative। कुछ सोशलिस्ट का मानना था कि कोऑपरेटिव्स वाइड स्केल पे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट पे, बड़े स्केल पे नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक ही पर्सन का इनिशिएटिव होता है। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। उनकी डिमांड्स थी कि गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे, गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करे। In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। फ्रांस में लुइस ब्लैंक ये चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे और जितनी भी कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज हैं उनको रिप्लेस करके कोऑपरेटिव्स बना दिया जाए। These cooperatives were to be associations of people who produced good together। ये cooperatives लोगों का ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो गुड्स टुगेदर बनाए, मतलब कि सामान खुद मिलके प्रोड्यूस करें, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। और प्रॉफिट्स को मेंबर्स ने जितना वर्क किया उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगेलिस added other ideas to this body of arguments। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनके आइडियाज़ क्या थे? मैक्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मैक्स मतलब कि वो आर्ग्यू कर रहे थे, उनका मानना ये था कि इंडस्ट्रियली की जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, मतलब जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पूंजी है, उनकी है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज।
मतलब कि जितना भी पूंजी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाता है उनके मालिक कौन है? कैपिटलिस्ट। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, और जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट है वो ही वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। मतलब कि वर्कर्स की कंडीशन तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक ये प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट ही इकट्ठा करते जाएंगे। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स को इसके लिए खुद लड़ना पड़ेगा और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल है उसके लिए अपोज करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए मार्क्स क्या चाहते थे? वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। वर्कर्स को अपनी खुद की एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल्ड होगी, मतलब सारे वर्कर्स के कंट्रोल में होगी। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, उन्होंने इसको नाम क्या दिया? कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट, मतलब कि वो इसको लेकर कन्विंस थे कि ये वर्कर्स की जो डिमांड है कैपिटलिस्ट के साथ, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो सही है और वर्कर्स उसमें अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी बना के जीत सकते हैं। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी बन गई थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, वी विल बी रीडिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप स्टडिंग।